हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में सीखने वाले हैं। मैं इस वीडियो में आपको कंप्यूटर नेटवर्क फंडामेंटल के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल ओल्ड स्कूल को सब्सक्राइब करना तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इस चैनल में आपको हफ्ते में एक वीडियो बेसिक ऑफ कंप्यूटर की मिलने वाली है, तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना न भूले। ओल्ड स्कूल चैनल में आप सबका स्वागत है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और ये वीडियोस आपके नॉलेज को बढ़ाने के काम आ रही होंगी। इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए चैनल के साथ बने रहे और आपके कीमती सुझाव हम तक पहुंचाते रहे। तो अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, नेटवर्क में कौन कौन सी टोपोलॉजीज यूज होती है, नेटवर्क के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस रेंज के लिए किस तरह के नेटवर्क का यूज किया जाता है आदि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर किया जाएगा। तो कृपया वीडियोस के अंत तक बने रहें, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इस लेक्चर को दो भागों में बांटा जाएगा ताकि आपको सब चीजें आसानी से समझ आ सके। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क की, तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है जिसमें कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ताकि वे आपस में इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। कंप्यूटर नेटवर्क आपस में कनेक्टेड इन कंप्यूटरों के बीच डेटा, सूचना और सेवाओं के आदान प्रदान को सक्षम बनाता है। कंप्यूटर नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क हो सकते हैं, जिसे LAN भी कहा जाता है, जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होते हैं, या ये वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकते हैं, जिसे WAN भी कहा जाता है, जो दूर दूर स्थित कंप्यूटरों को जोड़ता है। इनके बारे में विस्तार से हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरे शब्दों में एक कंप्यूटर नेटवर्क विभिन्न स्थानों पर स्थित विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम्स का अंतर्संबंध या इंटरकनेक्शन है। कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा संचार और रिसोर्सेज को साझा करने के उद्देश्य से दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक माध्यम और डेटा कम्युनिकेटिंग उपकरणों से जुड़े होते हैं। वह कंप्यूटर जो नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को रिसोर्सेज प्रदान करता है उसे सर्वर कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में इंडिविजुअल कंप्यूटर जो नेटवर्क पर शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं, वर्कस्टेशन या नोड्स के रूप में जाने जाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में एक नोड कंप्यूटर प्रिंटर या डाटा भेजने अर्थात सेंड करने में या प्राप्त करने अर्थात रिसीव करने में सक्षम कोई डिवाइस हो सकता है। ये सभी डिवाइसेस कंप्यूटर नेटवर्क में नोड के नाम से जाने जाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में इन कंप्यूटरों द्वारा डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों का पालन किया जाता है, जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। कंप्यूटरों के बीच डेटा शेयर करने के लिए बने कम्युनिकेशन के बुनियादी ढांचे को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। कंप्यूटर्स के बीच कनेक्शन केबल, वाईफाई अर्थात वायरलेस फिडेलिटी, ब्लूटूथ या किसी अन्य विधि के माध्यम से हो सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क चलाने के लिए मॉडेम, रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच आदि आवश्यक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर से जुड़ा प्रत्येक दूसरा कंप्यूटर एक विशिष्ट आइडेंटिफायर यूज करता है, जिसे IP अर्थात इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, IPv4 तथा IPv6। इनमें से IPv4 एड्रेस की लंबाई 32 बिट्स या 4 बाइट्स होती है तथा दूसरी तरफ IPv6 एड्रेस की लंबाई 128 बिट्स या 16 बाइट्स होती है। क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। डोमेन नेम सर्वर
अर्थात डीएनएस का उपयोग करके डोमेन नेम को उसके इक्विवेलेंट आईपी एड्रेस में बदला जाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों का एक समूह तारों, ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल लिंक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा होता है ताकि विभिन्न डिवाइस एक नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य विभिन्न उपकरणों के बीच संसाधनों या रिसोर्सेज को साझा करना है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक कंपोनेंट्स। कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स को उन आवश्यक भागों या एलिमेंट्स के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो नेटवर्क के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर या ढांचे का निर्माण करते हैं। ये कंपोनेंट्स नेटवर्क के भीतर संचार, संसाधन को साझा करना और डाटा को शेयर करने को सक्षम बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स निम्नलिखित में से कोई भी हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं नोड्स और डिवाइस, दूसरा आता है एनआईसी, तीसरा आता है हब, चौथा आता है स्विच, पांचवा है राउटर, छठा है मोडेम, सातवां है केबल और कनेक्टर्स तथा आठवां है फायरवॉल। तो आइए इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, नोड्स और डिवाइस। इसमें कंप्यूटर, सर्वर, राउटर, स्विच और अन्य डिवाइस आते हैं जो नेटवर्क का हिस्सा हैं। नंबर 2 पर आते हैं एनआईसी अर्थात नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर को दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। एनआईसी आमतौर पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वायरलेस एनआईसी और दूसरा है वायर्ड एनआईसी। आजकल सभी लेटेस्ट लैपटॉप व कंप्यूटर सिस्टम वायरलेस एनआईसी का उपयोग करते हैं। वायरलेस एनआईसी में एंटीना का उपयोग करके एक कनेक्शन बनाया जाता है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीक का उपयोग करता है। फिर आता है वायर्ड एनआईसी जिसमें मीडियम पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए वायर्ड एनआईसी में केबल का उपयोग किया जाता है। आप डायग्राम की मदद से इनके बारे आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 3 पर आते हैं हब। हब एक सेंट्रल डिवाइस है जो नेटवर्क कनेक्शन को कई उपकरणों में विभाजित करता है। जब एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से जानकारी के लिए अनुरोध करता है तो वह अनुरोध को हब को भेजता है। हब इस अनुरोध को सभी कंप्यूटर नेटवर्क में आपस में जुड़े सभी कंप्यूटरों में वितरित करता है। हब डायग्राम में दिखाई गई डिवाइस की तरह होता है। नंबर 4 पर आते हैं स्विच। स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डेटा को किसी अन्य डिवाइस पर स्थानांतरित करने के लिए नेटवर्क पर सभी डिवाइसों का समूह बनाता है। आमतौर पर एक स्विच हब से बेहतर होता है क्योंकि यह नेटवर्क पर संदेश प्रसारित नहीं करता है, यानी यह उस डिवाइस को ही संदेश भेजता है जिसके लिए यह संबंधित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्विच संदेश को सीधे स्रोत से गंतव्य तक भेजता है, जिससे समय की बचत होती है। आमतौर पर स्विच देखने में हब की तरह ही दिखता है जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है। नंबर 5 पर आते हैं राउटर। राउटर एक उपकरण है जो लैन को इंटरनेट से जोड़ता है। राउटर का उपयोग मुख्य रूप से अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने या इंटरनेट को कई कंप्यूटरों से जोड़ने के लिए किया जाता है। राउटर आमतौर पर स्क्रीन पर दिखाए हुए डिवाइस की तरह नजर आता है। नंबर 6 पर आते हैं मोडेम। मोडेम कंप्यूटर को मौजूदा टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ता है। एक मोडेम कंप्यूटर मदरबोर्ड के साथ इंटीग्रेटेड नहीं होता है। मोडेम मदरबोर्ड पर पाए जाने वाले पीसी स्लॉट पर एक अलग हिस्सा होता है। मोडेम जनरली स्क्रीन पर दिखाए हुए डायग्राम की तरह दिखता है। नंबर 7 पर आते हैं केबल्स एंड कनेक्टर्स।
केबल एक ट्रांसमिशन मीडिया है जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स को प्रसारित करता है। केबल तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। It is a high-speed cable that transmits the data over the network with 1 gigabit per second or more speed. It consists of 4 pairs of cables and mainly of 2 types. यह एक हाई स्पीड केबल है जो नेटवर्क पर 1 Gbps या अधिक स्पीड से डेटा प्रसारित करता है। इसमें 8 केबल 4 पेयर्स या जोड़ों की फॉर्म में होते हैं। ये आमतौर पर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूटीपी केबल। यूटीपी केबल का उपयोग आमतौर पर ईथरनेट कनेक्शन के लिए किया जाता है। नंबर 2 शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एसटीपी केबल। एसटीपी cables have additional shielding for reduced electromagnetic interference. एसटीपी केबलों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम करने के लिए एडिशनल शील्ड लगी होती है। यूटीपी और एसटीपी केबल्स को आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल के बाद दूसरी केबल आती है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल टीवी इंस्टॉलेशन केबल की तरह दिखती है। कोएक्सियल केबल ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में अधिक महंगी है, लेकिन यह उच्च डाटा ट्रांसमिशन गति प्रदान करती है। कोएक्सियल केबल डायग्राम में बताई गई है। तीसरी तरह की केबल है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल एक उच्च गति वाली केबल है जो प्रकाश किरणों का उपयोग करके डेटा ट्रांसमिट करती है। यह अन्य केबलों की तुलना में उच्च डेटा ट्रांसमिशन गति प्रदान करता है। यह अन्य केबलों की तुलना में अधिक महंगी होती है, इसलिए इसे अभी सरकारी स्तर पर स्थापित किया गया है। आठवां कंप्यूटर नेटवर्क का कंपोनेंट है फायरवॉल। फायरवॉल आमतौर पर सुरक्षा कंपोनेंट हैं जो अनधिकृत या अनऑथराइज्ड पहुंच, साइबर खतरों से बचाने और नेटवर्क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक का ज्ञान देने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा।